तो थर्ड और फोर्थ स्टेप को पूरा करने का टाइम हो चुका है। तो जल्दी चलते हैं जिम, वहाँ स्ट्रेचिंग करेंगे और अपना एक्सरसाइज करेंगे। तो जब स्ट्रेचिंग करेंगे, अब लास्ट है मेरा स्टेप 10। स्टेप 10 में मैं ग्रैटिट्यूड लिखता हूँ, पॉजिटिव स्टार्ट करता हूँ। ग्रैटिट्यूड क्या होता है? हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द राहुल आनंद व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो आज का जो व्लॉग है ना, वो बहुत ही अलग लेवल का होने वाला है, क्योंकि आज मैं दिखाने वाला हूँ कुछ 10 स्टेप्स मॉर्निंग रूटीन जो मैं खुद से नहीं करूँगा। मैं चैट जीपीटी से पूछूंगा, एआई से पूछूंगा, और वो जो देगा उसको मैं फॉलो करूँगा। तो अभी तो रात हो रहा है, आज इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं कि क्या है वो 10 स्टेप्स जो रूटीन फॉलो करना है, और कल सुबह से मैं इसको फॉलो करूँगा। ट्रस्ट मी, अगर इस रूटीन को सच में 21 दिन तक फॉलो किया जाए ना, आप खुद में डिफरेंस देखना स्टार्ट कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को और सर्च करते हैं पहले चैट जीपीटी में। तो देखिए, ये है वो 10 स्टेप। वेकअप अर्ली, ड्रिंक वाटर, गेट सनलाइट, मेडिटेशन, एक्सरसाइजेस, कोल्ड शावर, 3 गोल्स, हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट, लर्न समथिंग एंड स्टार्ट विथ वर्क विद डीप फोकस। तो देखते हैं, ये 10 रूटीन है जो मुझे कल फॉलो करने हैं। तो चलिए, अभी रात के 9 बजने वाले हैं, आप देख सकते हैं ये 9 बज रहा है, 8:58 हो रहा है। तो अब मिलते हैं कल सुबह। तो बाय। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो चलिए अपने उस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप सही था, सुबह जल्दी उठना। तो आप देख सकते हैं सुबह के यहाँ 4 बज रहे हैं। तो उठते हैं और चलते हैं अपना दूसरा स्टेप करने के लिए। तो पहला जो स्टेप था वो अच्छे से कंप्लीट हो गया। अलार्म बजते ही सबसे पहले मैंने अलार्म को स्नूज़ नहीं किया। ये एक छोटी हैबिट है, लेकिन डिसिप्लिन यहीं से स्टार्ट होती है। फ़ोन उठाते ही इंस्टाग्राम, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप मैंने स्क्रॉल नहीं किया। पहले 30 मिनट, इसमें भी रूल है कि 30 मिनट स्टार्टिंग का नो मोबाइल। तो चलिए अपने दूसरे स्टेप को करते हैं। और दूसरा स्टेप है हाइड्रेशन। बॉडी को 7 से 8 घंटे से डिहाइड्रेट होती है, तो इसीलिए सबसे पहले 1-2 ग्लास पानी पीते हैं और वार्म वाटर विथ लेमन, ये सिंपल नॉर्मल वाटर, ये डाइजेशन को एक्टिवेट करता है और मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करता है। चलिए अपना वार्म वाटर विथ लेमन स्टार्ट करते हैं, उसको बनाते हैं। तो ये है मेरा सेकेंड स्टेप, हाइड्रेशन रूल। तो डाइजेशन को ही एक्टिवेट करता है और मेटाबॉलिज्म को भी किक स्टार्ट देता है। तो चलिए, जैसे ही ये बॉईल हो जाता है इसको पीते हैं और अपने थर्ड स्टेप तरफ चलते हैं, वो है स्ट्रेचिंग एंड मोबिलिटी की तरफ। तो थर्ड और फोर्थ स्टेप को पूरा करने का टाइम हो चुका है। तो जल्दी चलते हैं जिम, वहाँ स्ट्रेचिंग करेंगे और अपना एक्सरसाइज करेंगे। तो जब स्ट्रेचिंग करेंगे तो उससे थर्ड स्टेप पूरा हो जाएगा, और एक्सरसाइज करेंगे तो उससे मेरा फोर्थ स्टेप पूरा हो जाएगा। तो जिम से घर आ चुके हैं। अब स्टेप 6 का बारी है, कोल्ड शावर चैलेंज। तो वर्कआउट के बाद आप खुद देखोगे, जब आप
कोल्ड शावर लोगे तो शुरू में शॉक लगेगा, लेकिन अलर्टनेस 100% बढ़ जाती है। कोल्ड शावर इक्वल टू मेंटल टफनेस ट्रेनिंग। तो चलिए कोल्ड शावर लेकर आते हैं। तो वर्कआउट के बाद बॉडी स्ट्रांग होता है, लेकिन अब टाइम है माइंड को स्ट्रांग बनाने का। तो सिर्फ रोज का 10 मिनट, बस 10 मिनट रीडिंग या जर्नलिंग में अपना मैं टाइम देता हूँ, जिससे माइंड पावरफुल होता है। तो मैं अपना जर्नल को ओपन करता हूँ और बस लिखता हूँ मेरे आज के 3 गोल्स। तो मेरे आज के 3 गोल्स पहले मैं लिख लेता हूँ। तो ये है मेरे 3 गोल्स: ईट हेल्दी, स्लीप 7 आवर, रेस्ट ज़रूरी है, एंड सारा काम जो है अपना खुद से करना। तो ये 3 गोल सबसे इम्पोर्टेंट है। और एक ग्रैटिट्यूड भी मैं साथ में लिखता हूँ। तो ग्रैटिट्यूड मेरा आजकल ये है कि आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यूट्यूब। यूट्यूब अगर नहीं होता तो शायद हम और आप कनेक्ट ही नहीं कर पाते। तो यूट्यूब मेरे लाइफ में एक बहुत ही बड़ा हिस्सा बन चुका है, जिससे मैं अपने व्यूज़ को, अपने पॉइंट को शेयर कर पाता हूँ। तो ये था मेरा पॉइंट नंबर 7। तो इसको कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो ये जो स्टेप 7 है, इसमें ये छोटी सी हैबिट मेरा पूरा माइंडसेट शिफ्ट कर देती है। इस टाइम पे नो फोन्स, नो डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ क्लैरिटी होता है। जब थॉट्स क्लियर होते हैं ना, तो डिसीजंस भी पावरफुल होते हैं। माइंड पावर टाइम का सिंपल रूल यही है: कंट्रोल योर माइंड बिफोर द वर्ल्ड कंट्रोल यू। एंड बिलीव मी, ये 10 मिनट पूरा दिन का डायरेक्शन चेंज कर देता है, ये डायरेक्शन को डिफाइन कर देता है। तो कोल्ड शावर तो हो चुका है कंप्लीट। अब चलते हैं 8 स्टेप पे, हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो आज का ब्रेकफास्ट है ये दलिया विथ मिक्स्ड दाल। तो प्रोटीन मॉर्निंग में लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये मसल को बिल्डअप करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो चलिए इसको खाते हैं और चलते हैं काम करने। तो फिर होता है स्टेप 9। स्टेप 9 में मेरा होता है प्लानिंग माई 3 गोल्स। मैं डेली 3 गोल्स अपने लिए लिखता हूँ, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब मैं डायरी में ये लिखता हूँ ना, तो मुझे ये चीज़ क्लियर हो जाते हैं। लोग 15 से 20 गोल्स लिखते हैं, बट एक्चुअली वो 15 से 20 गोल्स जो होते हैं, वो उसमें से एक भी इंसान पूरा नहीं कर पाता। इससे बेटर है कि मैं कम ही लिखूं, लेकिन सारा चीज़ लिखूं, पूरा लिखूं। जिससे क्या होता है, वो क्लियर होते रह चला जाता है माइंड में। तो ये जो 3 गोल्स मेरे होते हैं, वो बहुत ही सिंपल होते हैं। क्योंकि पहला गोल जो मेरा होता है, वो होता है फॉर वेकिंग अप अर्ली। ठीक है, सबसे पहला काम होता है सुबह उठना, क्योंकि वहीं से दिन का शुरुआत होता है। दूसरा होता है ईटिंग हेल्दी, क्योंकि आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो लेकिन हेल्दी खा ही नहीं रहे हो, तो वो बॉडी के लिए सबसे खराब होता है। और लास्ट होता है सबको रिस्पेक्ट दीजिए, सबके बातों को सुनिए, बोलिए कम सुनिए ज़्यादा। जिससे क्या होता है, ये हर चीज़ को क्लियर चलते करते चला जाता है। ज़्यादा लिखोगे तो ओवरवेल्म हो जाएगा। इसीलिए अगर प्रोडक्टिव काम करना है तो कम लिखिए और उस पे वर्कआउट कीजिए, क्योंकि जब उस पे आप काम नहीं करते हो तो आपका आधा से ज़्यादा टास्क ऐसे ही खत्म हो जाता है। तो एक मेजर टास्क कंप्लीट हो गया ना, तो ऑलरेडी आप सक्सेसफुल हो। इसीलिए 15-20 नहीं, एक ही 3 ही लिखिए। कोशिश कीजिए कि उसको कैसे भी कंप्लीट करना है। मल्टीटास्किंग से क्लैरिटी नहीं मिलती, फोकस्ड एक्शन से रिजल्ट मिलता है। जब आप कम रिसोर्सेज पर फोकस्ड रहोगे ना, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा, आप एक्शन ले पाओगे। क्लैरिटी क्रिएट्स पावर एंड प्रायोरिटी क्रिएट्स प्रोग्रेस। तो ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो क्लैरिटी है ना, वो कम डिसीजंस लेने से होंगे। जब आपके पास बहुत सारे गोल्स होंगे तो आप वो डिसीजन ही नहीं ले पाओगे। जब आप कम गोल्स है तो आप क्लैरिटी से डिसीजन ले पाओगे। तो चलिए, ये मेरा स्टेप 9 था। अब लास्ट है मेरा स्टेप 10। स्टेप 10 में मैं ग्रैटिट्यूड लिखता हूँ, पॉजिटिव स्टार्ट करता हूँ। ग्रैटिट्यूड क्या होता है, दिन शुरू करने से पहले 2 मिनट रुकता हूँ, कोई फ़ोन नहीं, कोई नॉइज़ नहीं, बस साइलेंस और मैं, यही 2 लोग होते हैं। और उस समय मेरी मैं आँखें बंद करता हूँ और ग्रैटिट्यूड करता हूँ। किस लिए? सबसे पहला ग्रैटिट्यूड होता है मेरा हेल्थ को लेकर, कि थैंक यू फॉर माय हेल्थ। दूसरा होता है थैंक यू फॉर माय फैमिली, एंड थर्ड होता है थैंक यू फॉर द अपॉर्च्युनिटीज दैट आई हैव गॉट। तो ये जब आप अपने खुद को ग्रैटिट्यूड देने लगोगे ना, तो आपका लाइफ देखोगे खुद चेंज होने लगेगा। कभी कभी मैं बस इतना बोलता हूँ, जो है वो भी बहुत है। ग्रैटिट्यूड एक छोटी हैबिट लगती है, लेकिन माइंडसेट कंप्लीटली चेंज कर देती है। जब आप थैंकफुल होते हो और कंप्लेन करना बंद कर देते हो, जब कंप्लेन कर कम होता है तो फोकस बढ़ने लगता है।
और जब आप फ़ोकस बढ़ाते हो, तो ऑटोमैटिक आप ग्रो करते चले जाते हो। आपके अंदर जो माइंडसेट होता है ना, वो ग्रोथ का होता है। तो एक ग्रैटिट्यूड अपने अंदर रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये ग्रैटिट्यूड का जो माइंडसेट है ना, ये ग्राउंडेड रखता है। सक्सेस के पीछे भागना इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। थैंकफुल रहना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब आप किसी चीज़ के लिए थैंकफुल हो, आप सक्सेस कर ही जाओगे। लोग आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे, आपको सक्सेस आप खुद देखकर, सीख कर सक्सेस कर जाओगे। सक्सेस दिन का लास्ट थॉट क्या होता है, वो स्लीप डिसाइड करता है, और दिन का फर्स्ट थॉट क्या होता है, वो फ्यूचर डिसाइड करता है। सो दिन का फर्स्ट थॉट जो है ना, वो ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। तो ग्रैटिट्यूड हमेशा अपने आप को कीजिए। अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं करोगे अपने लाइफ में, तो आप देखोगे कहीं न कहीं आप सिर्फ कंप्लेन करते ही चले जा रहे हो। तो गाइस, रूटीन परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, कंसिस्टेंसी परफेक्ट होनी चाहिए। मैं भी कभी-कभी मिस करता हूँ, लेकिन मैं क्विट नहीं करता। डिसिप्लिन का मतलब मोटिवेशन का वेट करना बिल्कुल नहीं होता, एक्शन लेना होता है। तो सिंपल सा बात है कि अगर आप अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हो ना, तो स्टार्ट योर मॉर्निंग राइट। आज से अपने आप से एक डिसीज़न लीजिए, एक ग्रैटिट्यूड अपने अंदर रखिए, और सुबह उठते-उठते कुछ पावरफुल लाइन्स अपने आप को बोलिए। कल से नहीं, आज से करना है। कल कभी नहीं आता। सिंपल इज़ दैट। जिस दिन आप बोलने लगोगे आई एम द बेस्ट, आई कैन डू एनीथिंग, कुछ भी हो जाए, सब चीज़ हम सँभाल लेंगे। आपके लाइफ़ में देखिएगा, खुद ये चीज़ सही होने लगेगा। तो अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल नए व्लॉग में, नए कुछ चैलेंजेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड नाइट।